गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम मैथ्स में करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरो। किसी कैलकुलेशन में दाईं तरफ शून्यों की संख्या। तो अभी इससे पहले की सभी क्लासेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर चैनल पर मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर प्रॉपर सीक्वेंस पे वो सारे क्लासेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने ये 4 क्वेश्चंस, जिन्होंने ये टॉपिक किया हुआ है उनके लिए मैंने ये 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप इन 4 क्वेश्चंस के वीडियो पॉज करके इन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो आई होप आपने ये कर लिए होंगे। मैं इनके आंसर्स बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है 7, 7, ये 25, ये 16 और ये 13। ठीक है, अब जिन्होंने ये टॉपिक किया हुआ है पहले, वो उनके आंसर, जिनके आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ठीक है, वो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जैसा चाहें वीडियो क्लास करना चाहें कर सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। बाकी जिनका आंसर एक भी गलत आ रहा है उनको क्लास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, उतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर, इनका सॉल्यूशन कैसे कैसे होगा वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाकर जब हम क्लास को समझेंगे, बेस से ले जाकर जब आगे बढ़ेंगे तब मैं इन क्वेश्चंस को आपको सभी को समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले ये क्वेश्चन जिन्होंने कर लिए हो, ठीक आ रहे हो आंसर तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हो तो आप क्लास देखिए पूरी पूरी। और फिर उसके बाद में पहले हम क्या करेंगे, पहले बिल्कुल बेस इसका समझाऊंगा कैसे होता है, जीरो बनता कैसे है। पहली चीज़ वो समझने वाली है कि किसी भी कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई हो या कुछ हो, उसमें जीरो बनता कैसे है, कहाँ से जीरो आता है। फिर उसके बाद तब पहले होता है हमारा कि हमारी कोई भी कैलकुलेशन में कोई संख्या कटती कैसे है, फिर जीरो कैसे बनाती है, और जीरो बनाती है तो दाईं तरफ वो कैलकुलेशन के बाद जीरो आता कैसे है। तो चलिए हम उसको एक एक करके एक प्रॉपर सिस्टम से समझ लेते हैं कैसे होगा। मान लिया हमें संख्या इस तरीके से लिखी हुई हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक, और ये कहीं तक भी लिखी हुई हो 99। तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई में दाईं तरफ राइट साइड में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो भाई हमारे पास 5 तो आ रहा है, हमारे पास 15 तो आ रहा है, हमारे पास 25 तो आ रहा है, हमारे पास 35 तो आ रहा है। ठीक, लेकिन क्या है, एक भी सम संख्या नहीं आ रही है। और जब सम संख्या नहीं आ रही है तो 5 सम संख्या के साथ ही मिलकर जीरो बना सकता है। यहाँ पर 10, 20, 30, 40 भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 ये नहीं आ रहा है तो जीरो उनकी वजह से नहीं बनेगी। 5 हमारे पास में आ रहा है, केवल 2 कंडीशन याद रखनी है, या तो 10, 20, 30, 40 जीरो आ जाए तो जीरो बन जाएगी, या फिर क्या 5 के साथ में कोई भी सम संख्या आ जाए तो जीरो बनती है। उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है कि जीरो बन जाए। तो यहाँ पर 5 के साथ में सम संख्या नहीं आ रही है कोई भी, और दूसरी चीज़ हमारा 10, 20, 30, 40 वैसे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जीरो नहीं बनेगी। तो जीरो की संख्या कितनी होगी हमारी, जीरो। जीरो की संख्या जीरो, मतलब एक भी जीरो नहीं, या एक भी नहीं। ठीक है, दूसरी चीज क्या करते हैं, अब दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं हम। मान लिया हमें ऐसा 2, 4, 36, 48, 12, 76, 98 ऐसे करके कुछ संख्याएं दी हुई हैं, कुछ संख्याएं दी हुई हैं और सारी संख्याएं सम दी हुई हैं। ठीक है, कुछ संख्याएं तो दी हुई हैं, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 48, 12, ये सारी संख्याएं सम दी हैं। और जब सम दी हैं तो इनके साथ में 5 नहीं है। कंडीशन क्या है, या तो हमारे पास में 5 होना चाहिए, 5 एक में भी लास्ट में नहीं है, लास्ट में है ना, नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यहाँ पर कोई भी जीरो वाली संख्या नहीं दी है। जैसे कि अगर मान लिया ये दे देता है कि 50, तो अभी जो जीरो की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 जीरो, 1 जीरो। ठीक है, लेकिन अगर ये 50 ना हो, 50 नहीं, 50 से चेंज हो जाएगा भाई, 50 से चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्यों हो जाएगा उसको मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 50 का मतलब क्या हो जाता है, 50 का मतलब हो जाता है कि हमारा, देखो 50 का मतलब होता है ये चीज़, हाँ ये चीज़ समझनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 कितनी बार आता है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ, मैं सारे 5 के गुणज लेता हूँ। पहले इसको देख लो आप, कोई और उदाहरण ले लेते हैं, इसको मैं समझा रहा हूँ अभी। तो देखो यहाँ पर अगर मान लिया दिया हुआ है 40,
तो यहाँ पर कितनी जीरो हो जाएगी, एक जीरो हो जाएगी, क्योंकि 40 दिया हुआ है और 40 का मतलब ये हमारा होता है 10 चौक 40। ठीक है, तो ये तो सम है, इसकी वजह से तो कुछ होगा ही नहीं। ये 10 जो है ये क्या है, एक जीरो बना लेगा। ठीक, तो ये सिंपल है। अब मैं एक बार सारे 5 के गुणज ले लेता हूँ और उसमें एक चीज़ दिखाता हूँ जिस चीज़ को आपको बिल्कुल विशेषतः ध्यान रखना है। ठीक, तो देखो पहली बात क्या, पहली बात अगर सारी विषम संख्या है तो एक भी जीरो नहीं होगी, और सारी की सारी हमारे क्या, अगर हमारे इस तरीके से सारी की सारी सम संख्याएं हैं और जीरो वाली कंडीशन नहीं दी हुई है या फिर 5 नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या, एक भी नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। अब देखते हैं अगर हम सभी 5 के गुणज ले लेते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, कितनी जीरो आएंगी सभी 5 के गुणज लेने पर। तो भाई अगर सारे 5 के गुणज ले रहे हैं हम, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक ही ले लेता हूँ मैं, काफ़ी है। तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, तो एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो और 4 जीरो हैं, 4 जीरो। ये 4 जीरो गलत हो जाता है हमारा आंसर, 4 जीरो इसको नहीं करना है। ठीक है, उसके लिए मैं अभी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से, किस कंडीशन से चलते हैं। ये 5 के गुणज हमारा पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, ये 5 के गुणज वही है, लेकिन कहाँ तक, कितनी तक भी हम ले लें, उसमें केवल समझने वाली बात यह है कि हम केवल इसको नहीं देख सकते, जीरो जीरो को नहीं देख सकते, और हम केवल 5 को भी नहीं देख सकते। जीरो के लिए क्या जरूरी है, दो, मतलब सम संख्या और 5। अब मैं इसको धीरे धीरे कन्वर्ट कर रहा हूं कि आप सम संख्या को याद ना रखें, आप सम संख्या की जगह अपने माइंड को फिक्स कर लें 2 पर। ध्यान रखना, अगर आप 2 पर नहीं करेंगे तो आपके साथ में गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी जो बाकी टॉपिक्स हैं उनके लिए हमें ध्यान रखना है कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या हो जाए तो वो इकाई अंक हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, अभी मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूं कि सम संख्या का मतलब क्या ध्यान रखना है, आपको 2 याद रखना है। क्यों याद रखना है, इसलिए याद रखना है, मान लिया हमारे पास ये 40 है, 40 क्या होता है, 40 होता है 4 दुसायम 40। ठीक है, 4 दुसायम 40 40 होता है, इसको समझने वाली चीज है। 4 क्या होता है, 4 भी तो 2 दूनी 4 होता है, 4 का मतलब भी तो 2 दूनी 4 होता है। अब देखो, अगर मुझे मान लिया मेरे पास में ये है, यहां पर देखते हैं, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 के साथ तो मेरा 5 दूनी 10, एक जीरो बनती है। लेकिन अगर मैं 25 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूं, ध्यान समझना इस चीज को, 25 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूं तो 25 दूनी 50, एक जीरो बनती है। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करूं, 5 चौक 20, एक जीरो बनती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या गड़बड़ होती है, पहले इसी को समझ लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी तो एक जीरो, 25 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी एक जीरो, 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करी एक जीरो। इनका मतलब क्या है, पहले इनका मतलब समझो। इसका मतलब है कि इसमें 5 2 बार आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको समझते हैं। यहां पर 5 कितनी बार है, एक बार। ठीक है, लेकिन यहां पर 5 कितनी बार है, 5 पंजे 25, 2 बार। ये चीज समझने वाली बात है। ठीक है, तो यहां पर 5 2 बार आ रहा है। अब भी देखो, यहां पर मैं अगर 25 की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, किसके साथ में, 25 की मल्टीप्लाई करता हूं 4 के साथ में, तो 25 चौका 100 हो जाता है फौरन हमारा। 25 चौका 100 हुआ, क्यों, 5 पंजे 25 और 2 दूनी 4। देखो, हमने 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की या 15 के साथ की, 15 चौका 60, कोई दिक्कत नहीं है। 15 के साथ की, 15 चौका 60। ठीक है, क्योंकि अगर एक 5 है हमारा और ये 4 है तो ये हमारी एक जीरो बन रही है। लेकिन अगर हम 25 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर रहे हैं तो देखो ये 5, इस 5 का जोड़ा बना इस वाले से, 5 दूनी 10, और इस 5 का जोड़ा बना इस वाले 2 से, 5 दूनी 10। तो एक जीरो तो इस जोड़े ने बना दी और एक जीरो इस जोड़े ने बना दी। ठीक है, तो हमें ये याद नहीं रखना कि 5 2 बार आ रहा है या फिर 4 एक बार आ रहा है। आपको ये याद रखना है कितने 5 आ रहे हैं और कितने 2 आ रहे हैं, बस इतना बात को ध्यान रखना है। ठीक, अगर मान लिया हमें दिया हुआ है 16, तो 16 का मतलब 16 एक सम संख्या नहीं, 16 का मतलब 4 बार 2, 2
दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 4 बार 2 की मल्टीप्लाई करके 16 आता है। ठीक, देख लो आप, अगर हम मान लिया हम मल्टीप्लाई कर रहे हो 125 की और ये 16 में मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो भाई 5 कितनी बार आया, 5 पंजे 25 पंजे 125, समझने वाली बात ये है। और 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो देखो ये वाले 5 ने इसके साथ जोड़ा बनाया, इस वाले 5 ने इसके साथ जोड़ा बनाया, इस वाले 5 ने इसके साथ जोड़ा बनाया। तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है कि 125 की 16 में गुणा करने पर कितनी बार 0 आएगा, तो 1 2 3 1 2 3, तो कितनी बार 0 हो गया, 3 बार। और ये हमारा 2, इसको जोड़ा नहीं मिला, इसको 5 नहीं मिला, तो ये हमारी 0 नहीं बनाएगा, तो हमारा 3 बार 0 आ जाएगा। इसको मैं एक क्रमबद्ध तरीके में अलग से लिख दूंगा, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो, पहले ये वाली चीज़ उसके बाद ये वाली चीज़ को। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 5 के अगर हमारा 1 5 है, भले ही 2 4 बार आ रहा है, तो 0 कितनी बनेगी हमारी 1 0 बनेगी। जैसे 5 गुणा 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो देखो यहाँ पर 16 में अभी भी तो ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 4 बार 2 है, लेकिन 5 अकेला पड़ गया, 5 अकेला पड़ गया, तो ये केवल 1 के साथ जोड़ा बनाएगा, और 1 के साथ जोड़ा बनाएगा तो 0 कितनी बनी, 1 0। ठीक है, अगर हमारा 5 के साथ में, ये 5 के साथ में हम ले लेते हैं 4, ऐसा मान लेते हैं कि 125 गुणा 2, तो 125 में कितने 5 हैं, 5 पंजे 25 पंजे 125, लेकिन ये 2 अकेला पड़ गया। 2 की जगह अगर मैं 4 ले लूं, अगर मैंने 4 लिया, तो 125 चौका कितने होते हैं, 125 दूनी 250 और चौका 500, तो 125 चौका का मतलब होता है 500। कितनी 0 होगी, 2 0। कैसे हुई, ये हुई 2 दूनी 4। तो देखो, एक इस वाले 5 ने इस वाले 2 के साथ जोड़ा बना लिया, इस वाले 5 ने इस वाले 2 के साथ जोड़ा बना लिया, ये वाला 5 हमारा बेकार रह गया। तो जितने 5 मिले और जितनी 2 मिले उतने हमारी 0 बनेगी। तो देखो कितनी 0 हो गई, 2 0। इसको एक सही तरीके से अगर नोट्स बना रहे हो तो क्रम में लगा लेना, पहले ये वाला फिर ये वाले। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ से जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स बना लेना। 5 दूनी 10, 25 दूनी 50, 5 चौक 20, 15 चौका 60। अगर हमारा 1 2 1 5 है तो 1 0। अगर हमारा 2 5 है लेकिन 1 2 है तो हमारी तो भी 1 0, क्योंकि हमारा 2 जो है वो अकेला पड़ गया। ठीक है, हमारा 5 1 बार है, 2 2 बार है, तो भी हमारी 1 0, क्योंकि हमारा 5 अकेला पड़ गया। हमारा 5 1 बार है, वही है, ये तो सेम ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब आप माइंड में डालते चले जाओ, जो हमारा कम रह जाएगा। अगर हमारा 2 कम है, 2 3 बार है और 5 10 बार आ गया, 20 बार आ गया, तो हमारी 0 कितनी आएंगी, 3 0। ठीक है, अगर हमारा 5 तो आ रहा है 4 बार, है ना, 5 आ रहा है किसी वजह से, किसी मल्टीप्लाई में 4 बार, और हमारा 2 आ रहा है 50 बार, तो हमारी 0 कितनी आएंगी, केवल 4 आएंगी। मतलब जो कम वाला है, जितना कम आ गया 2 या 5 में से, हमारी 0 उतनी रहेंगी। अब ये तो आपने लिख लिया होगा, अब इसको समझो आप। 25 चौका 100, यहाँ पर 5 भी 2 हैं, 25 में 5 पंजे 25 और 4 में 2 दूनी 4, तो 5 भी 2 हैं और 2 भी 2 हैं, तो हमारे 5 का जोड़ा भी पूरा और 2 का जोड़ा भी पूरा। यानी कि आप ध्यान रखो, 5 2 आगे, 2 2 आगे, तो वो 2 0। लेकिन अगर हमारे 5 3 बने, 125 गुणा 4, तो 25 चौका 100 की जगह 125 गुणा 4, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 5 तो आ गया 3 बार, लेकिन 4 रहा हमारा 2 बार, 2 दूनी 4, तो हमारे 3 0 नहीं होंगी, 5 की वजह से 0 नहीं होगी, इस 2 की वजह से, क्योंकि हमारे केवल 2 जोड़े बन पाए, तो 2 की वजह से हमारी 2 0 बन गई। ठीक है, क्योंकि कम हमारा 2 वाला है। अगर 5 16 पंजे 80 है, तो क्योंकि 2 तो हमारे 4 आ रहे हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
लेकिन हमारा 5 केवल एक रह गया, तो हमारी जीरो कितनी बनेगी, 1 जीरो बनेगी। हमारे 125 गुणा 16 है, तो 5 तो 3 बार आया, 5 पंजे 25 पंजे 125, लेकिन हमारे इसी तरीके से लिखना है, लेकिन हमारे 16 में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर 4 तो हमारे 2 तो हमारे 4 बार आ रहे हैं, लेकिन 5 आया हमारा 3 बार, तो 5 केवल 3 बार आया है, इसलिए वो 3 ही 2 से जोड़े बना पाएगा, इसलिए जीरो की संख्या कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। तो आई होप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स वगैरह रखने हो तो रख लेना। तो ये चीज़ समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको माइंड में क्या रखना है भाई, जितनी बार हमारा 5 आ जाएगा, जितनी बार हमारा 2 आ जाएगा, उतनी बार जीरो बनेंगी, लेकिन कितनी जीरो बनेंगी, जो भी कम वाला रहेगा उतनी जीरो बन पाएंगी, क्योंकि हमारे उतने ही जोड़े बन पाएंगे। अब आप इसको समझिए। अब सवाल आता है कि 2 कितनी बार आता है और 5 कितनी बार आता है। सवाल ये अब हमारा आ जाता है कि 2 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है। तो देखो पहले इसको समझते हैं, यहाँ से ले लेते हैं एक बार। सारी अगर विषम संख्याएं मैंने लिखी हैं, सारी विषम संख्याएं लिखी हैं, तो 2 तो विषम में आया ही नहीं ना, और जब 2 आया ही नहीं, भले ही 5 कितनी बार आ रहा हो, तो हमारी जीरो नहीं बन पाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमने सभी सम संख्याएं लिखी हैं, 10 नहीं लिखा हुआ, 10 20 30 जीरो वाला नहीं लिखा हुआ है, और हमने 5 वाला भी कोई टर्म, 5 वाला तो है ही नहीं सम संख्याओं में, क्योंकि वो विषम हो जाएगी, तो 5 वाले टर्म में नहीं है। तो यहाँ पर सम संख्या है, जीरो नहीं है, 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो यहाँ पर हर संख्या में 2 है, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 की 2 18 बार मल्टीप्लाई हुई, 2 दूनी 4 और 4 नाम 36, 2 दूनी 4 नाम 36। ठीक है। वैसे ही है 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे करके, और 8 दूनी 16 और 16 3 48। तो देखो इसमें 2 आ रहा है 2 बार, इसमें 2 आ रहा है, उसको करना क्या है, उसको तोड़ना है छोटे से छोटे 2 में, हमें सबसे 2 चाहिए। तो इसको ऐसे नहीं 6 छंग 36 या फिर 18 दूनी 36, ऐसे नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी जहां तक हो सकता है 2 दूनी 4 नाम 36। ठीक है। तो 36 में भी 2 बार 2 आता है। हम 48 की बात करें तो इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 30 48, 48 में कितनी बार 2 आया, 4 बार 2 आया। तो 48 की अगर किसी 5 की साथ में मल्टीप्लाई होगी, मान लिया 48 की मल्टीप्लाई होगी हमारी 5 की पावर में ले लेता हूं मैं, 5 की पावर 8 में मल्टीप्लाई होगी, तो देखो यहां कितनी बार 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है। 16 30 48, 3 से तो हमें मतलब नहीं है। और 5 कितनी बार है, अगर देखो पावर दी हुई है तो पावर का मतलब ही होता है, जैसे 5 की पावर अगर 3 दे रखी हो तो इसका मतलब क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है। अगर 5 की पावर 8 दे रखी है तो इसका मतलब 8 बार मल्टीप्लाई। तो देखो 5 तो है 8 बार, 5 है 8 बार, लेकिन 2 कितनी बार रह गया, हमारा 2 रह गया 4 बार। तो जब 2 4 बार रह गया तो हमारी जीरो की संख्या कितनी आएगी, 4, क्योंकि कम कौन सा वाला है, 2 वाला। अगर 5 वाला कम होता, मान लिया, देखो अब मैं यहां पर दिखा देता हूं, 48 गुणा 5 की पावर 8 में कितनी बार आएगा, 2 जीरो 4 बार, क्योंकि 48 में 4 बार 2 है। अगर हम 48 गुणा 5 की पावर 3 करें तो अब कितनी बार जीरो आएगा, तो यहां पर 48 में कितनी बार 2 है, 4 बार। तो 2 तो है 4 बार, लेकिन 5 कितनी बार है, 3 बार। ऐसे करके आप लिख लिया करो, 2 तो है 4 बार इसमें, लेकिन 5 कितनी बार है, 3 बार। तो कम वाला कौन सा है, 3 वाला, तो ये 3 के साथ जोड़े बनाएगा। अब कितनी बार आएगा, 3 बार। यहां पर आ रहा था हमारा 4 बार, लिखना चाहो आप लिख लेना समझने के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया 48 में कितनी बार आया, 4 बार। 12 में देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। तो वैसे ही हमें किसी को भी देखना है तो हमें क्या पकड़ना है, हमें 2 को पकड़ना है। ठीक है। जब 2 खत्म होने लग जाए, मतलब अगर नहीं कट रही हो, तो वहाँ पर हमें ले लेना है। अब देखो इसमें देखते हैं, तो हमें हर संख्या में हमें कोई भी मल्टीप्लाई दे रखी हो, अभी सिंपल चल रहा है, हमें कोई भी मल्टीप्लाई दे रखी हो, हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि उसमें 5 ढूंढना है, 5 कितनी बार आ रहा है और हमारा 2 कितनी बार आ रहा है। तो देखो इसमें 5 कितनी बार आएगा, 1 बार 5। यहाँ पर क्या होता है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20,
लेकिन ये जो 4 है ये 2 दूनी 4, ऐसे कर लेना है। तो 5 चौक 20, इसका मतलब क्या है 2 दूनी 4, 5 पंजे 25। तो देखो इनमें 5 केवल एक बार है, लेकिन 25 है तो 25 में 5 2 बार, 50 है तो 50 में भी 5 2 बार। अभी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और ले लेते हैं 40 की जगह 45 और 50 तक ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 छंग 30, हमें तो 2 चाहिए, हमें 6 नहीं चाहिए। कर हम उससे भी सकते हैं, लेकिन आसान तरीका यही है जिससे कन्फ्यूजन ना रह जाए। अब भाई मान लिया हमें 76 आ गया, ये सम संख्या है, लेकिन ये हमें 48 आ गया, सम संख्या है, लेकिन इसमें 2 हमारे 4 छिपे हुए हैं, तो हमें चारों 2 चाहिए ना। यहाँ पर 2 तिया 6, 6 को हमने कन्वर्ट कर लिया, 5 सत्ते 35। विषम में तो सीधा सा 2 आएगा ही नहीं, केवल सम को देखना है हमें। अब देखो 5 अट्ठे 40, लेकिन ये जो 8 है 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पर 5 नाम 45, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 है ना, और उसके बाद 25 दूनी 50। तो देखो 25 में 2 बार 5 आया और 50 में 2 बार 5 आया, तो जो हमारा 25 के टर्म्स में आएगा 25, 50, 75, 100, 125, उसमें 5 हमारा और गुणा होगी, ठीक, उसको ध्यान रखना है। तो अब हमें क्या कर लेना, अब हमें लिख लेना कि 5 कितनी बार आया है, और हमें लिख लेना 2 कितनी बार आया है। ये केवल मैंने अभी ये वाला जो दिखा रहा हूँ वो केवल दिखा रहा हूँ मैं किसमें, 5 के गुणज में। वो इसलिए दिखा रहा हूँ ये एग्जाम्पल क्योंकि 5 के गुणज में हमारी 5 केवल 5 वाला भी रहता है, विषम संख्याएं भी रहती हैं और हमारी सम संख्याएं भी आ जाती हैं, 10 20 30 40 भी आ जाता है। तो वहाँ पर गड़बड़ ना हो इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। बाकी एक एक करके अभी क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो 5 कितनी बार आया, तो देखो 5 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हो सकता है कोई छूट गया हो, मैं दोबारा देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 5 आया है 12 बार। अब आप देखो ये मत कहना कि ये 2 बार क्यों ले रहे हैं हम। 2 बार भाई इसलिए ले रहे हैं कि ऐसा भी तो होगा ये वाला 5 इसके साथ जोड़ा बनाए और ये वाला 5 इसके साथ जोड़ा बनाए। मैंने अभी समझा दिया उस चीज़ को। तो हमारा जितनी बार आ रहा है वो सभी बार हमें ले लेना है, क्योंकि जितनी बार 2 आ रहा है जितनी बार 5 आ रहा है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ, जरूरी नहीं ये 5 इसके साथ जोड़ा बनाए, ये 5 हम ऐसा भी तो हो सकता है इसके पास साथ में जोड़ा बनाए। अगर हमें दे ही रखा हो तब 25 गुणा 10 तो इसके साथ जोड़ा बना लेते हैं ना, क्योंकि गुणा तो हम चाहे इसकी इसमें कर दें या इसकी इधर कर दें या इसकी इधर कर दें, कहीं भी कर दें, बात बराबर है। या तो बराबर वाले से करें या दूर वाले से करें, बराबर होती है। 2 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 आया है 8 बार। इसका मतलब जोड़े कितने बन जाएंगे, बन पाएंगे 5 और 2 के, 5 और 2 के जोड़े बन पाएंगे। यहाँ से ध्यान से देखो 8 जोड़े, क्योंकि 2 हमारा 8 बार है तो 4 खत्म रह जाएगा। तो कितनी बार आएगा, हमारी 0 कितनी आएंगी, 0 आएंगी हमारी 8। ठीक है। तो दाईं तरफ अगर हम इस क्वेश्चन में लेते हैं कि 50 तक की सभी 5 के गुणजों में दाईं तरफ शून्यों की संख्या तो कितनी हो जाएगी, वो 8 हो जाएगी। समझ गए होगे। तो हमारा केवल इससे कंसर्न नहीं है, इससे देखते तो हमारी 5 होती, लेकिन हमारी 3 और बढ़ी। 3 किसकी वजह से बढ़ी, जो हमारे ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो देखो कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, अगर हम केवल 2 को देख रहे हैं तो भी कन्फ्यूजन है, अगर केवल 0 देख रहे हैं तो भी कन्फ्यूजन है, अगर हम 5 और ये देख रहे हैं, 5 और 2 देख रहे हैं तो वो भी कन्फ्यूजन है। तो 5 2 40, हमारे 10 पद थे, उनमें हमारे 5 बन रहे हैं 12, 2 बन रहे हैं 8, तो हमारी 0 कितनी रह जाएंगी, 8 रह जाएंगी। ठीक है। आपको कुछ समझने के लिए लिखना है तो लिख लीजिए। अब मैं समझ में सारा आ गया होगा। गेम क्या है, गेम है हमारा 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है। समझेंगे कैसे, अगर हमें सम संख्याएं ज़्यादा दिख रही हैं तो उन सब में 2 तो रहेगा ही रहेगा। फिर हाँ, ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट कि करना क्या है। देखो जहाँ पे हमें दिख रहा है कि 5 की संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे 5 काउंट ही मत करो। जहाँ पे हमें दिख रहा है 2 की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे 2 काउंट मत करो। मतलब जो हमें दिख रहा है कि कम वाले को काउंट करना है, तो जहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये वाला कम रहेगा उसको काउंट करके हम आंसर कर देंगे। अभी धीरे धीरे करके क्वेश्चंस करते हैं और पता चल जाएगा हमें। तो चलिए चलते हैं। अब देखिए पहले तो ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने शुरू में दिया था
तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसे होगा। अब हो भी जाएगा आपसे, जहाँ पे 5 है, जहाँ पे 2 है वहीं 0 बनेगा, उसके अलावा 0 नहीं बनेगा, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और ये 10 20 30 40 ये भी जो है ना, इसको आप 0 मत सोचो, इसको भी 5 और 2 सोचो, हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम 0 को 0 ना सोच के 5 और 2 के टर्म में सोचें। मान लिया 10 है तो 10 का मतलब 10 नहीं, 5 दूनी 10। अगर हमारे पास 30 है तो 30 नहीं, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 और 2 उसके टर्म में। तो देखो 47 में तो ना तो 5 आता है ना 2 आता है, ठीक है, 47 में तो कुछ होगा नहीं, तो 47 खत्म, हमारे लिए देखना ही नहीं। 75, 25 30 75, 25 30 75, 25 का मतलब होता है 5 पंजे 25, है ना, 5 को गिनना है तो 5 पंजे 25, 192। आपको अगर गुणनखंड नहीं आते हैं तो जहाँ भी जैसा भी मन करे, 25 30 75, 5 पंजे 25 30 75, जहाँ भी मन करे वहाँ पे लिख लो और उसके बाद में उसको और तोड़ लो, ठीक है। जैसे कि इसकी शुरुआत हम चाहे तो 3 से करें, चाहे 2 से करें, किसी से भी कर लें। हम इसको मान लिया किसी को आ रहा है कि 64 तिया 192 होते हैं, 3 से काट के देख लिया, 3 6 18, 63 लिख दिया मैंने, 64 तिया, 3 चौक 12, ठीक है। तो 64 तिया जब होते हैं 192, अगर आपको नहीं आ रहा है इससे अलग 2 के टर्म्स में नहीं ले सकते तो आप ऐसे लिख लो। अगर इसको अब लिख लेंगे कि ये 2 की पावर 6 होती है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं आता है कि ये 2 की पावर 6, पावर 6 का मतलब 2 6 बार आ गया, चाहे तो पावर में लिख लेते हैं हम, चाहे वैसे लिख लेते हैं गुणा में। तो अगर ऐसे नहीं आ रहा, 2 से काटते हुए चले जाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 तिया 192 हो गया। 38 का पता ही है हमें, 19 दूनी 38 हो गया। 1250 नहीं समझ में आ रहा है 1250, तो क्या करेंगे, 125 गुणा 10, ये तो समझ में आ रहा है ना। अगर 2 के टर्म में 5 के टर्म में नहीं कर सकते तो पहले जो भी गुणनखंड दिमाग में आ रहा है वो कर लो, उसको और छोटा कर लो, है ना। मान लिया हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि 72 को हम कैसे वो करें, कैसे गुणनखंड करें, तो 9 8 72 ऐसे कर लिया। फिर 9 को और छोटा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे करके इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। तो अगर डायरेक्ट नहीं आते हो किसी को तो परेशान होने वाली बात नहीं है, उनको छोटा करके। तो ये हमने कर लिया। अब देखो इसको और कर लेते हैं, ये होती है 5 की पावर 3, चाहे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, या मैं लिख भी देता हूँ, कुछ लोग जो मैथ वाले नहीं होंगे उनको कन्फ्यूजन होगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये या ये। और 10 का मतलब क्या है, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं 49 में, ना तो 5 आता है ना 2 आता है, छोड़ देते हैं हम। 57 में 1957, ना तो 5 आता है ना 2 आता है, उसको छोड़ देते हैं हम। 155 में देख लेते हैं 155। अब भाई हमारे दिमाग में नहीं आ रहा कि 155 के गुणनखंड क्या होंगे, तो वही आप 5 से भाग दे दो ना पहले, 5 तो आ ही रहा है, कम से कम 5 से तो कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो 5 से 5 तिया 15 और 5 एकम 5 हो गया। तो देखो अब गिन लेते हैं हमारे कि हमारे 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 कितनी बार आ रहा है और हमारा 2 कितनी बार आ रहा है, ये देख लेते हैं। तो देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2, यहाँ पर नहीं है, 2 3, मतलब इसको गिन लो या फिर ऐसे गिन लो, 1 2 नहीं है, 3 4 5, इसी का मतलब ये है। तो 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसका भी काउंट करना है, 6 नहीं आ रहा है, और ये 7। तो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो 5 आया है 7 बार, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है वो और देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें नहीं है। 1 दोबारा देख लेते हैं, गलती हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये आ रहा है 2 8 बार। अब जल्दी से मुझे बता दो कि कितनी बार आएगा। तो भाई जो कम वाला है, कम वाला कौन सा, 7, तो 7 ये 2 के साथ में जोड़, 5 7 बार 2 के साथ में जोड़े बना पाएगा, बाकी नहीं बना पाएगा। तो इन दोनों से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो कितना निष्कर्ष निकल रहा है कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, हमारा आंसर होगा 7 0, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि हमारी अब ये 7 0 आएंगी, 8 0 नहीं आएंगी। तो इसका आंसर हमने शुरू में किया था 7 0। जिसको लिखना है वो लिख सकता है स्क्रीनशॉट लेकर।
अब देखो भाई, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें 5 आ जाए, 2 आ जाए तो हमारी शून्य निकल जाएंगी। अब हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं जो सीधे सीधे हम कर सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट ना बता के उनका पूरा कॉन्सेप्ट बताया। तो देखो उसके बाद हम थोड़े से ऊपर वाले क्वेश्चन लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहले क्या, मान लिया हमें क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में संख्याओं की गुणा में दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिख के आ सकता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 100 तक तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो इसलिए मैं ऐसे करके और 100 कर देता हूँ। ठीक, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन। अब देखो इसमें समझने वाली क्या बात है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हमें 5 देखना है, हमें 2 देखना है, जो भी कम वाला होगा। अब देखो ना, अब ऐसा नहीं करना हमें कि 5 को भी गिनते जा रहे हैं, हम 2 को भी गिनते जा रहे हैं, थोड़ा सा माइंड यूज करना है। और क्या करना है भाई, हम आंसर कौन सा आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है जो कम वाला है, तो क्यों ना केवल हम कम वाले को काउंट कर लें, ज़्यादा वाले को करें ही क्यों। अगर मान लिया ये हमें दिया हुआ है, तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि हर दूसरी संख्या सम है, हर दूसरी संख्या सम है। ठीक, अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें 5 कम आएगा अगर मैं 5 की काउंटिंग करूं, या हमारा 2 कम आएगा। सोचने वाली बात यह है, जब हर दूसरी संख्या सम है तो 5 देखो यहाँ पे आ गया, 5 देखो यहाँ पे आ गया, 5 15 में आ जाएगा, 20 में आ जाएगा, 25 में आ जाएगा, 30 में आ जाएगा। तो 5 तो लिमिटेड आ रहा है ना, हर 5 के बाद में 5 आ रहा है, 4 के बाद 5वां जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, और 2 कौन सा आ रहा है, हर दूसरी संख्या 2 आ रही है। तो 2 इसमें हमारे बहुत ज़्यादा हैं, 2 यहाँ पे, और इसमें भी यहाँ पर 2 की पावर 2 बार आया, 2 की पावर 3 बार आ गया, 2 की पावर 4 5 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 2 तो हमारे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, और हमारे 5 कम आ रहे हैं। तो हम 2 को ना लेकर क्या करें, हम सीधा सीधा क्या कर दें, सीधा सीधा 5 की काउंटिंग कर लें, और जितनी बार 5 आ गया उतनी बार हमारा 0 आ जाएगा। समझ गए होगे अच्छे से। तो देखो 5 कितनी बार आएगा ये देख लेते हैं। तो 5 को देखने के लिए क्या करते हैं भाई, हम अगर बात करें 50 तक की संख्याओं की गुणा में 5 कितनी बार आएगा। ठीक, तो 50 तक कितनी बार आएगा, हमने करा था 5, जैसे हमने देखा 1 2 3 4, तो देखो यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 बार यहाँ पे आ रहा है, 1 बार यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब देखो इसको हम अभी वाले तरीके से जो पहले करते हुए आ रहे हैं उस तरीके से करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, हाँ कर सकते हैं, एक बार मैं दिखा देता हूँ, प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो 5 एक बार 5 में आएगा, 10 में, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में, 35 में, 40 में, 45, 50, 55, 60 ऐसे करके। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम हर किसी में देखेंगे तो यहाँ पे एक बार एक बार एक बार एक बार, लेकिन 5 पंजे 25, यहाँ पर कितनी बार हो गया, 2 बार। ठीक है, तो ये केवल समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी तो मैंने 100 तक दिया है, 100 की जगह अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूंगा 1000 तक, तो ऐसे थोड़ी गिनते रहेंगे। तो हमें सोचना है क्या, हमें सोचना है कि 5 एक एक बार आता है हर संख्या में, लेकिन जहाँ पर 25 की काउंटिंग चलती है, 5 की पावर चलती है, वहाँ पर 25 में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 75 में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 100 में कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। जो 125 की काउंटिंग चलेगी वहाँ पर 3 बार हो जाएगा। तो उसके लिए आसान ये है कि हम ऐसे ना करके हम क्या करें, हम केवल भाग दे लें। जैसे मान लिया अगर मैं यहाँ 20 तक लूँ तो 20 तक कितनी बार 5 आएगा, 5 चौक 20, 1 2 3 4, सीधा सीधा। तो 5 से भाग दे दिया, 5 चौक 20। अब उसको देख लेते हैं, करते क्या है हम, हमें बोला है 100 तक, चाहे तो इस तरीके से लिखा हो चाहे इस तरीके से लिखा हो। हम क्या करेंगे, 100 को भाग देंगे किससे, 5 से। 5 से भाग दिया तो 5 से 20 बार कटा, 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखो 20 बार 5 आया, लेकिन ये जो 20 बार 5 आया है, केवल 20 बार 5 नहीं आया। कुछ संख्या हमारी ऐसी भी होंगी जहाँ डबल डबल 5 आ रहा होगा, 25 में, 50 में, 75 में, 100 में। 4 संख्याएं होगी ना, 25 होगी, 50 होगी, 75 होगी और 100 होगी। तो वो कैसे काउंट होंगी, ये जो 20 है जो यहाँ पर भाग करके आया है, इस 20 को एक बार और 5 से भाग देंगे हम।
ठीक है, तो ये हमारी वो संख्याएं आ जाएंगी, कौन सी संख्याएं, जिनमें 2 बार 5 आता है। तो एक बार तो इस पर काउंट हो ही गया, एक बार ये काउंट हो गया, तो हमारे सारे 5 काउंट हो गए। दोबारा बता देता हूँ, 100 को हमने 5 से भाग दिया 20 आया, फिर 20 को हम 5 से भाग देंगे 4 आया। तो ये तो जो एक एक मतलब आ ही रहा है सभी में, 100 तक की संख्याओं में, ये वो संख्या है 25, 50, 75 और 100। इनको बताया नहीं जाता है कि ये क्यों हम डबल डबल भाग करते हैं, ऐसा बताया नहीं जाता है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसको सीधा सीधा क्या करते हैं कि ऐसे होगा, भाग देके ये आंसर हो जाएगा, ये बता देते हैं, लेकिन हुआ क्यों ऐसे वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने बताया है कि वो संख्याएं कुछ में डबल आता है, किसी में ट्रिपल आता है, तो हम उनको काउंट करने के लिए इसको दोबारा तिबारा ऐसे करके भाग देके चलते हैं, ठीक है। तो कितनी बार 5 आएगा, 20, और यहाँ भाग दिया, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। एक बार तो 20 बार सिंगल वाले और डबल वाले 4, तो हमारा टोटल 24 बार। तो जब 24 बार 5 आ रहा है, 5 आ रहा है कितनी बार, 24 बार, तो जब 24 बार 5 आ रहा है तो हमारे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 शून्य, 24 जीरो, हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होगे, लिखना है तो लिख लो आप। तो देखो करना क्या, कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, अगर हमें 2 ज़्यादा दिख रहा है तो हम 5 की काउंटिंग करेंगे, 5 कम दिख रहा है। अगर हमें 5 ज़्यादा दिख रहा है, 2 कम दिख रहा है, तो हम 2 की काउंटिंग करेंगे। तो पहले मैं 5 वाले क्वेश्चन 2-3 और करा देता हूँ, उसके बाद में हम 2 वाले मतलब शिफ्टिंग करेंगे दोनों में। कैसे पता, ये भी कैसे पता चलेगा कि हम किसको काउंट करें, कौन सा वाला कम है, तो वो अभी देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो जल्दी से आप लोग इतने करके देखो, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। 1 से लेकर 1000 तक, मान लिया क्वेश्चन मैंने ये कर दिया, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या। तो हम क्या करें भाई, अगर सारी संख्याओं की गुणा हो रही है तो 2 की मल्टीप्लाई तो चल ही रही है। हमें क्या देख लेना, हमें 5 को देखना है। 2 तो आ रहा है, सभी हर दूसरी संख्या 2 आएगी, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होती हुई आएगी, लेकिन हमें 5, तो 5 काउंट करने के लिए क्या करें, हम 1000 दिया हुआ है, मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, कभी किसी ने नहीं देखा होगा। 1 से 1000 तक की संख्या की ये गुणा, 100 की जगह 1000, तो 1000 को पहले 5 से भाग दिया, तो 5 से 5 दूनी 10, 200। 200 संख्याएं सिंपली 5 जिनमें आएगा ही आएगा। अब इन 200 में कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी जिनमें डबल बार आएगा, तो 5 चौक 20 आ गया, तो ये संख्या होंगी। अब इस 40 को फिर से जो आया है उसको हमने फिर से 5 बार भाग दिया। ऐसी भी तो संख्या होंगी जिनमें 3 बार 5 आएगा, ठीक है, जैसे कि 125 का मतलब 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। और 125 की मल्टीप्लाई में कितना है, 250 है, 250। उसी की मल्टीप्लाई में कितना है, 375। उसी की मल्टीप्लाई में कितना है, 400, 500, ऐसे करके, सॉरी 125, 250, ठीक है, फिर 375 और फिर 500, ऐसे करके। तो हमारी कितनी, 5 अट्ठे 40। ये ऐसी भी संख्याएं होंगी कुछ जिनमें 3 बार 5 आ रहा होगा, 3 मल्टीप्लाई। जैसे हम देखो 500 है, 500 का मतलब क्या होता है, 500 का मतलब होता है 5 गुणा 100, 5 गुणा 100, 5 तो हमारे पास है ही। 100 का मतलब क्या होता है, 5 20, और इसका मतलब क्या होता है, 5 20 का मतलब 5 चौक 20। तो 1 बार 2 बार और 3 बार, डायरेक्ट गुणनखंड नहीं आते तो ऐसे करके देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 3 बार। तो हमारी कुछ ऐसी संख्या होंगी जिनमें 3 बार 5 आ रहा होगा, तो वो कितनी, 8 होगी। हमारी कुछ ऐसी संख्याएं होंगी 8 को फिर से भाग दिया 5 से, ठीक है, तो 5 एकम 5। हमारी ऐसी भी संख्या होंगी जिनमें 4 बार 5 आ रहा होगा, 1 बार 5 वाली, 2 बार 5 वाली, 3 बार 5 वाली, 4 बार 5 वाली। कौन सी, जैसे कि एक संख्या हमारी 625, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। तो ऐसी भी संख्या होंगी जिनमें 4 बार 5 आ रहा होगा। तो हम क्या किया, हमने 1 बार वाला ले ले, 2 बार वाला ले ले, 3 बार 4 बार वाला, सब सारे के सारे हमारे 5 आ गए। करना क्या, इसको 1000 को जो जहाँ तक दे रखा है, और शुरू से होना है, ये 1 से लेकर आ रही है ये संख्या, इसको ध्यान रखना है, 1 से लेकर। तो 1000 को भाग दिया 200 आया, 200 को भाग दिया 40 आया, 40 को भाग दिया फिर 5 से 8 आया, और 8 को फिर 5 से भाग दिया 1 आया। सभी को काउंट कर लेंगे, 240, 240, 48 और 1 49, तो 249 बार 5 आता है ना। और 2 तो आता ही रहेगा, हर दूसरी संख्या हमारी 2 की मल्टीप्लाई में आएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 249 जीरो,
ये हमारा आंसर बन जाता है। समझ गए होगे? तो 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितनी बार दाईं तरफ शून्य आएंगी? तो वो 249 बार। लिख लीजिए आप। अब इसके अलावा फिर से मैं क्वेश्चन चेंज करते हूँ। अब आप कहोगे कि भाई सर आप तो यहाँ पे 1000, 100 ऐसे काउंटिंग कर रहे हो, कुछ और काउंटिंग करो। कुछ और काउंटिंग कर लेते हैं, उसमें क्या जा रहा है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लिया 512 हमने लिया, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जीरो की फिगर में ही हमारा आंसर आएगा। 512 ले लेते हैं। जल्दी से आप करो, मैं इसको हटा देता हूँ तब तक। तो देखो 512 कुछ नहीं करना हमें। 512 5 से भाग दिया, 5 एकम 5 है ना। ये भाग देने में भी जो मैथ वाले नहीं हैं उनके साथ गड़बड़ होगी, परेशान मत होना, वो होता है। 5 कोई कर देगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये तो 12 आ गया, लेकिन 12 नहीं, ना जाने की जीरो भी लगेगी, और फिर 5 दूनी 10। पूरा पूरा कटना जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा कटे। मान लिया मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई 40 तक कितनी बार 5 आएगा, तो 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 5 35 और 5 40, 8 बार आ गया ना। तो 5 से भाग दिया तो 8 बार आया। लेकिन अगर मैं बोलूँ 42 तक कितनी बार 5 आएगा, तो भी तो 8 ही बार आएगा ना। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहाँ पर 5 अट्ठे 40, 8 आ गया, फिर 2 को हम शेष करें। शेष थोड़ी, अगली बार कौन सा आएगा, 45 में 5 आएगा। तो जो शेष बच रहा है उससे तो हमारा मतलब ही नहीं है। जितनी बार आ रहा है मतलब शेष से मतलब नहीं, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। 512 को भाग दिया 5 से, जितनी बार कट पा रहा है ना। 5 एकम 5, 1 उतारा, ना जाने की जीरो, 5 दूनी 10, 510 कट गया हमारा पूरा पूरा। ठीक, 2 छूट गया, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब इस 102 को फिर 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, नहीं कुछ नहीं, जीरो, 20 बार कटेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 20 को हमने 5 से भाग दिया, तो ये भाई देखो, अगर किसी को ये भाग देना नहीं आता हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आप ऐसे किया करो कि भाग देना मतलब ऐसे 5 से भाग दिया, जिनको नहीं समझ में आया 5 एकम 5, यहाँ पर 1 उतारा, 5 से नहीं जाता है उस ना जाने की जीरो, 5 यहाँ पर 2 उतार लिया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 शेष बच गया, इसको हमें लेना नहीं है। ठीक है, 5 से हम भाग दे रहे हैं किसको, हम भाग दे रहे हैं, कई जने होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैथ वाले नहीं है जो। 102 को 5 दूनी 10, 2 उतारा, ना जाने की जीरो, और ना जाने की ऐसा मत करना ना, जीरो यहाँ पे रख दी और 5 चौक 20 ऐसा कर दिया, तो ना जाने की जीरो 20, और ये हमारा शेष बच गया। ठीक, तो यहाँ पर 5, या फिर ऐसे देख लो 20 पंजे 100, 2 शेष बच गया, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब आया 20 यहाँ पर, तो 20 को भाग दिया तो 5 चौक 20 हो गया। हाँ, तो अब पूरा पूरा खत्म हो, मतलब अब 4 को तो भाग देंगे ही नहीं, 4 हमारा छोटा पड़ गया 5 से। तो 102 20 कितने हो गए, 122, 122 और 4 126। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 126 बार, मतलब 126 जीरो होंगी, शून्य होंगी, कितनी, 126 जीरो। ठीक है, तो हो गया आंसर। अब देखो, अब यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन वो ले लेते हैं, ये तो हो गया ना, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने शुरू में दिया था, और शुरू में मैंने क्वेश्चन दिया था क्या, कि अगर हम कितना दिया था, शायद 101 से 200 तक, नहीं 201 से 300 तक दिया था। तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से अब करके देखो कि अगर हमें आ जाए 201 से 300 तक तो कितनी शून्यों की संख्या होगी। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम वही करना है, हमें कुछ नहीं करना, 5 ही काउंट करना है। तो 300 को 5 से भाग दिया, 5 से ये देख लेते हैं, ये जितना भी काउंट हो रहा है वो हमारा 1 से लेकर गुणा में हो रहा है। 1 से अगर हम 300 तक की गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 से 300 तक की जो गुणा करेंगे वो हमारा काउंट हो रहा है यहाँ पे, जो भी हो रहा है। तो कितना काउंट होता है, 5 छंग 30, 60, 60 को फिर 5 से भाग दिया, 5 12 पंजे 60, फिर 12 को 5 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, जो शेष बच रहा है वो नहीं लेना, 5 छंग 30, 60, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, तो कितनी बार आया, अब 60 और 12 72 और 2 74। अगर हमें क्वेश्चन होता कि 1 से लेकर 300 तक की गुणा में
दाईं तरफ शून्यों की संख्या, तो वो कितनी आती 74। लेकिन हमें बोला क्या 201 से, तो 200 तक की तो है ही नहीं, 1 से अभी हमारी 1 से 200 तक की संख्याएं यहाँ पर नहीं लेनी है हमें। तो 1 से 200 तक की आएंगी कितनी भाई, 200 को भाग दे लिया 5 से, 5 चौक 20 0, और 5 चौक 20 40, 40 को फिर 5 से भाग दिया, 5 अट्ठे 40, और 8 को फिर 5 से भाग दिया, 5 एकम 5। तो कितनी आ गई 1 से 200 तक में 48 और 1 49। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, हमें चाहिए 201 से 300 तक। तो हम अगर इसमें से 1 से लेकर 300 तक में से 200 तक की निकाल दें, तो 200 से 1 से 300 तक बच जाएगा। तो हम क्या 74 में से 49 निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, देखो 4 में से 9 नहीं जाता है, तो 14 में से 9 है ना, 14 में से 9 गया तो कितना बचा हमारे पास 5 बचा। यहाँ से एक हासिल ले लिया था, तो यहाँ बचा हमारे पास 6, 6 में से 4 गया तो हमारे पास में 2 बचा। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 14 में से 5 9 गया तो 5, और यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2। तो हमारी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। 25 शून्य हमारी आ जाएंगी, 25 जीरो हमारी दाईं तरफ आ जाएंगी। तो आई होप समझ गए होगे आप कैसे कर रहे हैं। तो अगर हमारी सारी लगातार संख्याएं हैं, सम विषम वगैरह कुछ नहीं दे रहा है, कुछ अपनी तरफ से नहीं दे रहा है, संख्याएं इतने से इतने तक बोल रहा है, तो हमें क्या वहाँ पर 2 कंटिन्यू चलेगा, तो हम 5 को देख लेंगे। जहाँ 2 की कमी होगी, 5 ज़्यादा होगा, वहाँ पर 2 को देखेंगे। वो क्वेश्चन अब लेते हैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा के। ठीक है, तो देख लो आप एक बार इसे। चलिए देखते हैं ये दोनों क्वेश्चंस, इनसे समझते हैं। तो देखो 1 3 5 7, हमें क्या देखना है, हमारा 2 कितनी बार आ रहा है, हमारा 5 कितनी बार आ रहा है। भाई हमें केवल ये थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि हम कौन से वाले को काउंट करें। जल्दी करने के लिए टाइम है तो पूरे दिन लगे रहो और कोई सा भी दोनों को काउंट करो, बढ़िया करके निकालो। लेकिन हम जल्दी करने के लिए क्या करें, देखो हमारा 2 कितनी बार आएगा, 1 3 5 7 9 73 75 में कहीं भी 2 नहीं आता है ना, यानी कि विषम संख्याओं की गुणा हो रही है किसके साथ, केवल एक संख्या के साथ। तो 2 हमारा 75 तक नहीं आता, हमारा 2 आता है केवल 64 में। और कितनी बार आता है 6 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 की पावर 6 होती है क्या 65। तो 2 कितनी बार आ गया 6 बार। अब देखो 5 कितनी बार आएगा, 5 में आएगा, 15 में आएगा, 10 में आएगा। और हाँ यहाँ पर सारी विषम संख्याएं हैं, सारी विषम संख्याएं, तो 10 नहीं है, विषम संख्या नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं है। तो उनकी गलती नहीं करनी उनको काउंट करने की, यहाँ पर सम संख्याएं नहीं है, सारी विषम है। तो 5 15 सीधा सीधा 5 में आएगा, 15 में आएगा, काउंट ऐसे ही कर लेते हैं सीधा, जल्दी से हो जाएगा। ऐसे काउंट करने की कोशिश करो। अब 5 15 25 में 2 आएगा, 25 में 2 ऐसे काउंट करना है। ये खाने तो होंगे सबके पास में, तो 25 में 2 बार आएगा, 5 पंजे 25। 75 में 2 बार आएगा, 5 पंजे 25 थी 75, ऐसे काउंट करना है जल्दी से। 5 15 25 में 2 बार, उसके बाद 35 45 50 को काउंट नहीं करना, 55। अब देखो 55 में, हाँ ये बड़ा एक टेढ़ी खीर, 55 इसमें 2 5 दिख रहे हैं, लेकिन इसमें 2 5 नहीं आ रहे। वो गलती मत कर देना, कोई भी जो मैथ वाले स्टूडेंट नहीं है वो गलती मत कर देना। 55 का मतलब होता है 11 पंजे 55। हमारे ये 2 5 दिखने से मतलब नहीं है, गुणा में कितनी बार 5 आ रहा है तो उससे मतलब है, तो इसको गलती मत कर देना। 5 15 25 35 45 55 65 और 75 में 2, 25 थी 75, तो कितनी बार हो गया 10 बार। तो इसका मतलब हमारा जीरो कितनी आ जाएंगी, इन दोनों से कंक्लूजन निकलता है कि जीरो कितनी आएंगी 6 जीरो दाईं तरफ। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 कम है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। 1 3 5 7 9 ये 25 तक है। देखो 26 में 13 दूनी 26, 1 2 ये आ गया, 256, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, तो 2 की पावर होती है ये 8। तो अगर हम 2 की काउंटिंग करें कि 2 कितनी बार आएगा, तो 2 आएगा कितनी बार, 1 बार ये और 8 बार ये, कितनी बार 9 बार, 9 बार। और 5 कितनी बार आएगा, 5 की काउंटिंग करते हैं, सारी भी सम संख्या है, सम संख्या नहीं है, तो 5 की काउंटिंग में 5 1 हो गया, 15 25 में 2 बार, 5 उसके बाद 15 में आएगा और फिर 15 के बाद 25 में आएगा, तो 5 15 25 में 2 बार, कितनी बार आ गया, 5 आया है हमारा 4 बार।
तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है, दोनों से कंक्लूजन निकलता है कि हमारा 4 जीरो आएंगी, 4 जीरो दाईं तरफ। तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया, एक बार 2 कम था हमारा, एक बार 5 कम था, ठीक है, दोनों को समझ गए होंगे। अब जो मैंने एक शुरुआत में क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को ले लेते हैं और आगे लेवल बढ़ाते हैं फिर धीरे धीरे करके। चलिए, तो देखो ये क्वेश्चन था जो मैंने शुरुआत में दिया था, शायद आंसर 13 आ रहा था, देखते हैं अभी कितना आएगा। तो देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 को काउंट करते हैं हम और 5 को काउंट करते हैं हम। तो 2 कहीं भी यहाँ तक 2 नहीं आएगा क्योंकि सारी संख्याएं हमारी विषम संख्या हैं। उसके बाद इसमें 2 आएगा और इसमें 2 आएगा, तो कितनी बार आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 की पावर होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 और दूनी 1024, यानी कि 2 की पावर 10 होती है ये। और साथ में ये वाला दिया हुआ है, तो इसमें 2 कितनी बार आएगा। अगर आपको देखो ऐसे 9 अट्ठे 72 9 अट्ठे 72 तिया 216 होते हैं। अगर ऐसे नहीं आता हो तो ऐसे करके गुणनखंड कर लिया करो, 216, पहले इसको 2 से काटा, 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटा, यहाँ ना जाने की जीरो, ठीक है, 2 से काटा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटा, 27 दूनी 54, फिर ये 3 से कटेगा, तो अब 2 से तो कटेगा ही नहीं, कितनी बार 2 आ गया, 3 बार, मतलब कुल मिला के यहाँ पर 2 की पावर 3। या ऐसे मान लो कि इस तरीके से करेंगे तो ऐसे करके 3 बार आ गया। जिनको ऐसे करना नहीं आता हो, ठीक है, वो ऐसे करके कर लें। गुणनखंड किए, 2 से शुरुआत करी, जितनी बार 2 आ गया उसके बाद नहीं आएगा तो उतनी बार ले लिया हमने। तो 10 और 3 2 आया है हमारा 13 बार। अगर अब हम 5 को काउंट करें तो 5 को काउंट करने में भाई 5 हमारा 5 में है और उसके बाद 15, तो देखो 13 से ऊपर जैसे ही पहुँचेंगे छोड़ देंगे हम, क्योंकि हमें तो कम वाला लेना है। तो 5 अभी हमने वैसे कर लिए थे, 75 वाले क्वेश्चन में किए थे, तो 10 बार शायद आ रहा था, 10 या 11 बार। तो 5 15 25 में 2 बार, 35 45 55 65 75, ठीक, 85 95 85 95 105 115, मतलब 13 को हमारा क्रॉस कर गया। और जब 13 को क्रॉस कर गया तो 13 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसको हमें सोचना ही नहीं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये 13 बार जीरो, मतलब 13 जीरो आएंगी, ठीक है। लास्ट में करना है तो पूरा करके देख सकते हैं, लेकिन करने की टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जो भी हमारा कम वाला बैठ रहा है, जो ज़्यादा क्रॉस कर गया उसको छोड़ देंगे हम। तो ये हो गया। अब देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि 135 तक की सभी विषम संख्याओं के साथ हमारा 2 की पावर 8 की गुणा करने पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर इस तरीके से आ रहा है तो उसको देख लेते हैं। 2 की पावर 8, अब देखो अभी हमने करा है, हम 125 तक कितनी बार 5 आएगा, तो 2 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। अभी हमने किया तो है, शायद 14-15 बार आ रहा था 115 तक, 75 तक 10 बार हो गया था, फिर 85 11वीं बार, 95 105, ठीक है। हमारा जब 8 को क्रॉस 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 8 बार, क्योंकि 135 तक की सारी विषम संख्याएं होंगी, तो विषम संख्याओं की गुणा करेंगे, तो विषम का मतलब वहाँ पर तो 2 होगा ही नहीं, तो 2 कितनी बार, केवल 2 की पावर 8 की गुणा करेंगे, और 2 की पावर 8 की गुणा करी तो 2 आ रहा है 8 बार। 8 को जैसे ही क्रॉस करेगा 5, वहीं पर हमारा आंसर 8 हो जाएगा, मतलब हमारा कम वाला आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं 135 तक की अगर विषम संख्या लेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, भाई 75 तक ही आ रहा था हमारा 10 बार, तो उससे तो ज़्यादा बार आएगा, और जब ज़्यादा बार आएगा 75 तक 10 बार था, 85 11 95 बार, इस तरीके से, तो 8 को क्रॉस कर गया। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, 8 मतलब 2 हमारा कम बार आता है, और कितनी बार आता है, 8 बार आता है। तो जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 8 जीरो हो जाएगी। समझ गए होगे। अब देखो अभी तक हमने किया है कि विषम के साथ में किसी 2 या सम संख्या की या 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो। अभी हम इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं, अगर सम के साथ में हम 5 वाले टर्म को काउंट करें तो क्या होगा, और फिर दोनों को मिक्स कर देंगे। तो स्टेप बढ़ाते हैं। चलिए देखिए, अब हम ये 2 क्वेश्चंस देखते हैं। इन 2 क्वेश्चंस में क्या है, हमारी सम संख्याओं के साथ में 5 वाली काउंटिंग दे रखी है, 5 वाली संख्याएं दे रखी हैं, 125 625। तो हमें करना क्या भाई, इन दोनों क्वेश्चंस में ध्यान रखना आप कि 2 तो हर संख्या में आएगा। देखो 120 तक 2 हमेशा, मतलब हर संख्या में 2 आ रहा होगा, और 2 की पावर बढ़ रही होगी, 2 की पावर 1 2 3 16 में 4 ऐसे करके। तो 2 तो हर संख्या में आएगा, तो 2 तो बहुत सारे आएंगे, 2 पर हमें ध्यान नहीं लगाना। हमें ध्यान किस पे लगाना है,
हमें ध्यान लगाना है 5 पर कि 5 कितनी बार आएगा। तो 5 को देख लेते हैं कितनी बार आएगा। तो देखो 120 तक कितनी बार 5 आएगा, तो 120 तक देखते हैं, क्योंकि सारी संख्याएं सम है, सम में 2 को काउंट नहीं करना, 5 को देखना है। तो 5 कहाँ, 5, 15, 25 वहाँ नहीं, विषम हो जाएंगे वो। हमारा 10, 20, 30, 40 इनमें 5 आता है सम संख्याओं में। तो 10, 20, 30, 40, 50 में 2, 25 दूनी 50 है, क्योंकि इस बात को ध्यान रखना, 50 में 2, 100 में 2 ऐसे करके। तो 10, 20, 30, 40, 50 में 2, 60, 70, 80, 90, 100 में 2, ठीक, 25 चौका 100, 100 में 2, 110, 120, तो कितनी बार हो गए, 14 बार। तो 120 तक हो गया 14 बार, ठीक है 5। और ये क्या होता है, ये होता है 5 की पावर 3 बार ये हो गया, और ये होता है 5 की पावर 4 बार ये हो गया। तो 14, 3, 17, 17, 4, 21, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, तो कितनी बार हो गया 5, 21 बार। और जब 21 बार 5 आ रहा है, 2 हमारा बहुत ज़्यादा बार आएगा, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा 21 जीरो। दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी 21, तो 21 जीरो आएंगी, ठीक है। बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन लगभग ये वाला है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप करके देखिए कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके 100 तक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। 100 तक मैंने लिखा क्यों है, लिखा इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं लैंग्वेज में, तो वो बताने के लिए कि इस तरीके से भी आ जाता है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं, 100 तक की सभी सम संख्याओं के साथ 5 की पावर 4 की गुणा करने पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है भाई। इसमें ये ध्यान रखना है, जरा सा ये देख लेना कि 2 ज़्यादा बार आ रहा है या 5 ज़्यादा बार आ रहा है। भाई 2 ही ज़्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा। तो देखो 5 कितनी बार आएगा, 100 तक हमारा आ रहा था 12 बार, 12 बार तो वो हो जाएगा, और 4 बार ये हो जाएगा, 5 की पावर 4 ये है, 5 की पावर 4, 12 बार ये हो जाएगा। तो 12 और 4 कितने हो गए, 5 आएगा हमारा कितनी बार, 16 बार। 12, 10 तक हमने अभी काउंट किया था ना, 100 तक अभी काउंट किया था, 12 बार आ रहा था, 12 और 4 16 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16 जीरो, ठीक है। दाईं तरफ शून्यों की संख्या 16, ये या ये ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है। अब और थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, चलिए। तो देखिए अब यहाँ पर विषम और हम सम को काउंट करके 5 और इसके साथ में 2 को साथ में ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से और यहाँ तक सारी विषम संख्याएं हैं 25 तक, और 25 तक जो है सारी विषम संख्या, हमें देखना क्या है 2 कितनी बार आएगा, हमें देखना है 5 कितनी बार आएगा। तो 2 को देख लेते हैं, 5 को देख लेते हैं। तो यहाँ तक 2 तो नहीं होगा, 25 तक सारी विषम संख्या है। उसके बाद यहाँ से 2 बनना चालू होगा, तो कैसे होगा 500, ठीक है। 100 को 25 चौका 100, 100 4, 2 दूनी 4 ऐसे करके, ठीक इस तरीके से करना है। तो देखो 25 का मतलब 5 पंजे 25, सबसे छोटा हो गया 5, 1, 2, 3, और 2 कितनी बार आया 2 बार। अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं इसको जैसे भी मन करे, 25 चौका 100 ऐसे भी कर लिया, या 25 चौका 100 पंजे 500, या फिर 500 गुणा 100, 100 में क्या होता है 5 तो अलग हो गया, 25 चौका 100, 25 में 5 5 और 4 में 2 2। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो 512 होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, यानी कि 2 की पावर होती है 9। यहाँ पर ये वही हम क्या करेंगे 600 को तोड़ेंगे, लेकिन अब ध्यान से देखोगे आप तो यहाँ पर 2 की पावर 9, 2 की पावर ये, 2 की पावर ये, 2 की पावर 8, 2 की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसलिए 2 की पावर को नहीं देखना। मैं बता रहा हूं 2 की पावर, चलो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग करना। तो यहां पर 2 की पावर बढ़ती जा रही है, इसमें देखेंगे तो 6 गुणा 100, 6 में क्या है 2 तिया 6, 1 2 तो ये आ गया। इसमें क्या होगा 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 1 2 ये आया, 1 2 ये आया। तो 2 कितने हो गए टोटल देखते हैं, 2 कितने हो गए इस वाले में 1 और 2, 2 तो ये हो गए, 9 ये हो गए, 9 और 2 11, 1 ये हो गया 12, 2 ये हो गए 13 14, और 8 ये हो गए, कितने हो गए 14 और 8 कितने हो जाते हैं 22 बार 2 आता है। दोबारा देख लेंगे, यहाँ तक कोई 2 नहीं, यहाँ तक इसको तोड़ा तो 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 2 ये हो गए, 9 ये हो गए, 9 और 2 11, ऐसे मत कर देना 2 2 4 9, 9 और 2 11, 1 12, 13 14, और 14 और 8 कितने हो गए 22 बार 2 आ रहा है।
हमें क्या चाहिए, 5 और देख लेते हैं, 5 कम आएगा, 5 को देखते हैं। तो 5 देखो 25 तक देख रहे हैं पहले, कितनी बार आएगा, 5 15, क्योंकि सारी विषम संख्या है, 5 15 25 में 2 बार, तो 4 बार तो यहाँ तक आ गया, 4 बार ये आया। और इसके बाद में एक ये 4 और एक 5 6 7, उसके बाद यहाँ नहीं आया, 5 पंजे 25, एक ये और एक ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ भी नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 और 4 9 बार, तो 9 बार 2 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा कम कौन सा है, 9 कम है, मतलब 5 कम है, 9 बार आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंक्लूजन निकलता है कि हमारी दाईं तरफ 9 जीरो आएंगी, ठीक है, 9 जीरो। अब देखो इस पे हमें करना क्या था, हमें इतना लंबा नहीं करना था, ठीक, ये केवल समझाने के लिए था। हमें करना क्या था, हमें पता है 2 बहुत ज़्यादा आ रहा है, 2 की पावर 9 है, 2 की पावर 8 है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है। हमें किसको काउंट करना था, 5 को काउंट करना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ 5 की पावर भी बढ़ गई है, क्योंकि 5 25 की जगह 125 तक पहुँच गया, तो 5 ज़्यादा हो गया। 5 की पावर देखो यहाँ 625, 4 पावर ये बढ़ गई, तो यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर 5 ज़्यादा बार आए या फिर 2 ज़्यादा बार आए। मैंने आपको करना बता दिया है डिटेल में। ये थोड़ा सा और ऊपर के लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि 5 ज़्यादा बार आएगा 2 ज़्यादा बार आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखिए, इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से होगा। इसको हम डायरेक्ट इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ पर 5 हमें दिख रहा है कम बार आ रहा है। इसको दोनों को देखना है कि 5 के 2 बार कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, जो भी हमारा कम आ रहा होगा हम उसको आंसर कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ सही है आंसर या गलत है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब और आगे बढ़ लेते हैं। अगर हमें दे दे गुणज में, गुणा में, तो वो कैसे होंगे, हम और लास्ट लेवल पर जा रहे हैं अब सीधा सीधा। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे भी लिख के आ सकता है, ऐसे 5 10 15 20 25 100 तक की मल्टीप्लाई में, या फिर 5 के प्रथम 20 गुणजों की परस्पर गुणा करने पर दाईं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। 5 के प्रथम 20 गुणज का मतलब वही है 5 10 15 20 ऐसे करके। तो क्या होगी, अब देखो 2 कितनी बार आएगा और 5 कितनी बार आएगा, हमें ये काउंट करना है केवल, है। अब देखो यहाँ पर 5 ज़्यादा बार आएगा और यहाँ पर 2 ज़्यादा बार आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 विषम में भी है और सम में भी है। पहली बात ये याद रखनी है, विषम में भी सम में भी। और यहाँ पर ये क्वेश्चन है 10 20 30 40 100 तक, यानी कि 5 के प्रथम 10 समगुणजों की परस्पर गुणा करने पर। तो यहाँ पर 5 क्योंकि सम विषम दोनों में है तो 5 ज़्यादा बार आएगा, और यहाँ पर क्योंकि केवल 5 सम ही सम में है, विषम में है नहीं, तो यहाँ पर 5 कम बार आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, मैं समझाने के लिए समझा दूंगा, लेकिन अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि 2 कम बार आएगा, ठीक है, तो हम 2 को काउंट कर लेंगे। यहाँ पर क्योंकि 5 कम बार आएगा तो यहाँ पर हम 5 को काउंट कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं। तो देखो कितनी बार आएगा 2, उसको देखते हैं। अब 5 कितनी बार आएगा, अगर उसकी हिसाब लगाएं हम, 5 कितनी बार आएगा, तो देखो 5 कितनी बार आएगा, 5 10 15 20 25, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी लिए हैं सम और विषम, यहाँ पर केवल सम। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 है ना। अब देखो इतना लंबा करेंगे तो यही होगा। तो मेरा कहने का मतलब था ऐसे नहीं करना है। अगर इसमें काउंटिंग करनी है तो कैसे काउंटिंग करनी है भाई, जो हमने शुरू में सीखा था, क्या सीखा था, 5 कितनी बार आएगा, तो हमने किया था ना कि ये 100 तक की संख्या है। अब देखो चाहे तो 100 तक की सभी संख्याओं में लिख के दिखा देता हूँ, 1 2, मैं इसीलिए ये हिसाब लगा के बता रहा हूँ कि बहुत गड़बड़ हो जाती है ऐसे करके। तो हमें करना क्या, उस चीज़ को समझ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे करके। या फिर हमारे पास केवल 5 10 15 है, तो 5 को जहाँ पे आना वहीं पे तो आएगा, इनमें तो 5 आएगा ही नहीं, इनमें तो 5 आएगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा। फिर 15 में आएगा, तो 15 10 और 5, चाहे तो हम सारी ही संख्याएं ले लें, चाहे 5 के गुणज ले लें। 5 क्या, 5 केवल 5 10 15 20 इन्हीं में आएगा, ठीक है, अपने गुणज में आएगा। उसके अलावा इन 2 3 4 इन सब में नहीं आने का। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको छोटा करने के लिए हम ऐसे ना करके
और हम क्या कर सकते हैं कि हम सारी संख्याओं को जो काउंट करना चाह रहे हैं, जिनके पास टाइम है वो कर लें, लेकिन सारी संख्याओं को एक साथ काउंट कर सकते हैं। कैसे भाई, 100 तक की सभी संख्याओं में 5 कितनी बार आएगा, क्योंकि 5 तो अपने गुणज में ही आता है। तो कैसे किया था हमने, 5 से भाग दिया। 5 से भाग दिया तो कैसे, यह गया 20 बार, फिर 20 को भाग दिया हमने 5 से, तो ये गया कितनी बार, 4 बार गया। कितनी बार आया था, 24 बार। तो चाहे तो सारी संख्याएं ले लें, चाहे हम केवल 5 के गुणज ले लें, बात एक ही होती है। तो 5 कितनी बार आएगा, 24 बार। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, 24 बार। अब 2 कितनी बार आएगा उसको देख लेते हैं। अब देखो करते चले जाओ, हमारा 1 अगर 2 है तो वहाँ पर क्या होता है, 2 की वजह से हमारा क्या बनेगा, केवल 1 2 आएगा। अगर हमारा 4 कहीं पर आ रहा होगा, किसी भी मल्टीप्लाई में अगर 4 बन रहा होगा तो कितने 2 बनेंगे, 2 2 बनेंगे। ठीक है, अगर हमारा कहीं पर 8 मल्टीप्लाई में आ रहा होगा तो कितने 2 बनेंगे, 3 2 बनेंगे। अगर हमारा 16 किसी मल्टीप्लाई में आ रहा होगा तो कितने 2 बन रहे होंगे, हमारे 4 2 बन रहे होंगे। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। तो कहीं भी अगर इनमें से आ रहा है मल्टीप्लाई में तो वो हमारा क्या बना रहा होगा, वो हमारा होगा 1 2 3 4 पावर बना रहा होगा। एक बार लिख के दिखा देता हूँ मैं फिर से। 10, भाई जो मैथ वाले हैं वो तो समझ लेंगे, जो मैथ वाले नहीं हो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 10 20 30 40 50 तो उन पर काम करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद 60 70 80 90 और 100। केवल इस क्वेश्चन में समझा रहा हूँ मैं, बाकी में ऐसे नहीं करना, सोच लेना है केवल। तो देखो क्या यहाँ पर क्या, 2 को देखते हैं हम। तो 2 को देखा तो यहाँ पर 2 पंजे 10, केवल 2 है, 1 2 हो गया। इसमें कितनी बार, 1 बार आ रहा है। यहाँ पर 5 चौक 20 तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, 4 आ गया ना। यहाँ पर 5 छंग 30 1 बार, 5 अट्ठे 40 3 बार। ठीक है, 25 दूनी 50 1 बार। यहाँ पर 15 चौका 60, 15 चौका 60 तो 2 बार, 4 आ गया ना, तो 2 दूनी 4। 70 14 पंजे 70, 5 से 14 या फिर और 14 में कितना, 7 दूनी 14 तो 1 बार। 80 तो यहाँ पर 80 में कितना, 8 दुसायम 80, 8 दुसायम 80 मत करना, मैंने बताया 16 जो बड़ा वाला है। या तो आपको ऐसे करना पड़ेगा 8 दुसायम 80, तो 8 2 की पावर 3 तो इसमें हो गया और 1 इसमें हो गया, 5 दूनी 10। ठीक, या फिर क्या, 16 पंजे 80, जितना भी 2 आ रहा है तो इसमें कितने 2 हो गए, 4 2, 45 दूनी 1 2, 25 चौका 4 में 2 बार। दोबारा बता देता हूँ कैसे, 10 में 1 2 बार 2 आएगा, 5 चौक 20 तो 1 2 3 4, 4 3 7, 1 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 4 15 16 17 और 18 बार। बस इतना से ध्यान रखना है, जहाँ 2 आ रहा है वहाँ 1 बार, जहाँ 4 आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बन गई 2 बार, जहाँ 8 मल्टीप्लाई बनी 3 बार, 16 मल्टीप्लाई बनी 4 बार, 32 मल्टीप्लाई बनी 5 बार, मतलब 2 की पावर वैसे ही। तो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 18 बार। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कंक्लूजन निकला कि हमारा 0 कितनी आएंगी, तो 18 0 आएंगी, 18 0, दाईं तरफ शून्यों की संख्या 18। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है, आप लोग करके देखेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ, हमें इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये केवल समझाने के लिए कि 2 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा। मैंने शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पर हमारा क्योंकि 5 में भी चल रहा है, 5 15 25 इसमें भी चल रहा है और 10 20 30 इसमें भी चल रहा है, तो यहाँ पर 5 ज़्यादा बार आएगा, 2 कम बार आएगा। तो केवल समझाने के लिए मैंने पूरा दिखाया, बाकी हमें क्या करना था, 2 कैलकुलेट करना था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल 5 चल रहा है, 5 15 25 वाला खत्म हो गया, तो 10 20 30 40 में चल रहा है। इसका मतलब 5 की संख्या हमारी कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो किसको काउंट करना है हमें, 5 को। यहाँ पर 2 को, यहाँ पर 5 को। और 5 को काउंट करने के लिए यहाँ पर जल्दी हमारा कैसे होता, क्योंकि सारे के सारे 5 काउंट हो रहे हैं, तो हमने 100 को भाग दिया 5 से, वो वाला पैटर्न अपनाया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ उस वाले पैटर्न को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमें फिर माइनस करना पड़ेगा, 5 15 25 वाला माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा जल्दी से हो जाएगा, क्या जल्दी हो जाएगा, जब हम उंगलियों पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो बताया है उस सब को काउंट नहीं करना, हमें दूसरे तरीके से काउंट कर लेना। क्या, सीधा सीधा केवल 5 काउंट करेंगे हम, 2 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 सभी में चल रहा है, 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा। तो जल्दी से काउंट करते हैं। 10 मैं ही बता देता हूँ, आप लोग क्या करेंगे, 10 20 30 40 50, 50 में 2 बार, क्योंकि 50 क्या होता है, 50 होता है 25 दूनी 50। तो 10 20 30 40 50 में 2 बार। ठीक, उसके बाद में 60 70 80
90 और 100 में 2 बार, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। तो कितनी बार हो गया 5? 12 बार। और जब 5 12 बार हो गया तो 2 पे हमें ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि 2 तो सभी में है और 2 बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे हम 40 को ही ले लें, 8 पंजे 40, तो 5 तो आया है एक बार, 8 पंजे 40, 5 आया है एक बार, और 8 में कितने 2 आ गए? 3 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 5 केवल। तो कितनी बार जीरो आ गया, मतलब कितने जीरो आ गए हमारे दाईं तरफ? 12 जीरो। ठीक है, 12 जीरो। अब देखो ये हर तरह का बता दिया मैंने। अभी एक हल्का सा 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन हमारे टॉप लेवल के हो जाएंगे, उसके बाद ख़त्म। तो चलो जल्दी से ये देख लो आप। अब देखो भाई 2 लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, कि इस वाली मल्टीप्लाई में जीरो की संख्या दाईं तरफ और इस वाली मल्टीप्लाई में जीरो की संख्या दाईं तरफ। अगर पहले वीडियो पॉज करके आप करके देखो, अगर हो पा रहे हैं तो, अगर नहीं हो पा रहे तो मैं बताऊंगा। तो अब चलो मैं बता देता हूँ क्या करना है इसमें। देखो 10 20 30 40 50 1000 तक की मल्टीप्लाई दी हुई है और इसमें शून्यों की संख्या हमें पूछी है दाईं तरफ। तो हम क्या करें भाई, हर किसी में जीरो दिख रहा है हमें, और जब हर किसी में जीरो दिख रहा है तो देखो 2 चीज़ें हैं, 5 भी हर किसी में है और 2 भी हर किसी में। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हर किसी में 5 है, हर किसी में 2 है। तो हम क्या कर लें, सीधा सीधा हम वो चीज़ें काउंट कर लें, क्या जीरो काउंट कर लें सीधी सीधी, और 5 जो एक्स्ट्रा, 5 एक्स्ट्रा कौन सा, जैसे कि हमारे पास में 30 आया, 30 में 5 छंग 30 ये हुआ ना, तो 5 2 3 6, 5 दूनी 10, ये एक जोड़ा बन रहा है। लेकिन हमारे पास में अगर 50 आया तो 2 तो देखो सभी में, 2 की तो पावर बहुत ज़्यादा होंगी इन दोनों में ही। हम किसको काउंट करेंगे, केवल 5 को या जीरो को। तो 50 आया, 25 दूनी 50, तो देखो यहाँ पे 5 बढ़ गया, यहाँ पे 5 बढ़ा, तो 5 और 5, तो हमें क्या करना, वो एक्स्ट्रा 5 और काउंट कर लेने। तो हम क्या करें, यहाँ 10 10 10 10 10 सब जगह से उठा के एक साथ रख लें, और 10 की पावर 100। भाई 10 100 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये क्या होगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, वैसे ही आगे चला जाएगा, और 10 सोयम 1000। तो इसका मतलब देखो 10 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और 10 100 बार। तो 10 की मल्टीप्लाई हो रही है 100 बार, तो 10 तो आ रहा है हमारा कितना, 100 बार, तो 100 पावर होगी 10 की। इसका मतलब 100 जीरो तो हमारी ये वाली बन गई। अब जो ये 5 जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको देखते हैं। तो वो 5 एक्स्ट्रा कहाँ, अब हमारी देखो इसको अलग लिख लेता हूँ मैं, 10 की पावर हो गई 100, और बचा क्या मल्टीप्लाई में, 1, 10 की पावर 100 तो हमने अलग कर ली, 1 2 3 4 ऐसे करके, और ये बचा हमारा कहाँ तक, ये बचा 100 तक। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि 10 की पावर 100 और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की गुणा में, जीरो की संख्या, और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की गुणा में हमें 5 का पता है कितनी बार आता है, पहले कर रखा है। कैसे किया हुआ है, 100 को हमने 5 से भाग दिया 20, और फिर 20 को हमने 5 से भाग दिया कितना, 4, तो कितनी बार आ रहा था हमारा, 24 बार। ठीक है, तो ये आ रहा था हमारा कितनी बार, 24 बार। तो 24 बार तो ये वाला 5 आया, 24 बार इस 10 में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एक तो ये वाला कितने, 100 तो ये वाले, और 24 ये वाले, 24 ये वाले, तो कितनी जीरो हो जाएंगी, 124 जीरो। ठीक है, समझ में आ गया होगा करना कैसे है। 100 ये वाले जीरो आ रही हैं डायरेक्ट, और 100 हम 24 हमारी ये 5 वाली, तो 124 जीरो हो जाएंगी दाईं तरफ। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो हमें क्वेश्चन यहाँ से ये भी चेंज हो सकता है कि 10 से लेकर 10 से 1000 तक की जगह हमें दे दे 510 से 1200 तक की संख्याओं की गुणा करने पर, 510 से 1200 तक, तो या 1000 तक। हम करेंगे क्या, अगर हमें 510 से दिया है और 1000 तक दिया है, तो हम क्या करें, निकाला यहाँ तक, निकाला 1000 तक, 124, 500 तक की इसमें से माइनस कर देंगे, बस इतना सा करना है, हो जाएगा क्वेश्चन। कहीं से कहीं तक भी दिया है तो ये हमारा शुरू से काउंट हो रहा है, हमें इससे पहले माइनस कर देनी है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा और टिपिकल हो जाता है, तो देख लेते हैं इसे भी। देखो यहाँ पर दिया हुआ है 10 की पावर, सॉरी 1 की पावर 10, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10, 4 की पावर 10। भाई हमारा किसी से भी मतलब नहीं है,
हमारा मतलब किससे, हमारा मतलब 0 से है। अगर आप 3 की पावर 10 करोगे तो 3 की पावर 10 में कहीं 0 आएगा, नहीं आएगा। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कहीं भी 0 नहीं आएगा। तो हमारा इससे 0 नहीं बन रहा, हमारा अगर हम 7 की पावर करें उससे 0 नहीं बन रहा। 0 कहाँ से बनेगा, 0 बनेगा हमारा या तो 5 से या किससे बनेगा, 2 से 0 बनेगा। तो हम किसको काउंट करते हैं, हम या तो 5 को काउंट करते हैं या 2 को काउंट करते हैं। अब हमें साफ दिख रहा है कि 2 तो हर जगह आ रहा है, हर दूसरी संख्या 2 है। 2, 4, 6 की पावर 10, 8 की पावर 10, 2 तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो 2 तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। 2 की पावर अगर हम 10 कर ले तो भी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम 5 की पावर काउंट करते हैं। तो 5 कहाँ कहाँ पे आएगा यहाँ तक वो देख लेते हैं। 5 आएगा 5 की पावर 10, भाई इसको नहीं ले रहे, 2 को नहीं ले रहे, 3 को नहीं ले रहे, 4 को नहीं ले रहे, क्योंकि ये 2 को काउंट करवा रहे हैं। 5 की पावर 10, 10 की पावर 10, 15 की पावर 10, 20 की पावर 10, 25 की पावर 10, 30 की पावर 10, 35 की पावर 10 और 40 की पावर 10। इन सब में क्या होगा, इन सब में हमारा 5 की पावर काउंट हो जाएगी। तो 5 की पावर जितनी आ गई उसका मतलब 5 उतनी बार आ गया। 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है। तो 5 की पावर 10 में 5 कितनी बार आएगा, भाई 10 बार आएगा। 5 की पावर 10 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 10 बार तक मल्टीप्लाई, तो 1 2 3 4 5 6 10 बार। तो 10 बार तो यहाँ पे 5 आ गया। 5 कितनी बार आ गया वो देख रहे हैं। 10 बार यहाँ पे आ गया, 10 बार यहाँ पे आ गया, 10 बार यहाँ पे आ गया, 10 बार यहाँ पे आ गया। यहाँ पर कितनी बार आएगा, 10 बार नहीं, 20 बार, क्योंकि यहाँ पर 5 पंजे 25 की पावर, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। 5 पंजे 25 की पावर 10, 25 की पावर 10 का मतलब है 5 पंजे 25, यानी कि 5 की पावर 20, यही होता है ना। तो इसका मतलब कितनी बार आ गया, 5। या तो मैं 25 की पावर 10 लिखूं या फिर 5 की पावर 20 लिखूं। तो यहाँ पे कितनी बार, 20 बार, 20। यहाँ पर कितनी बार, 10 बार। यहाँ पर कितनी बार, 10 बार। यहाँ पर कितनी बार, 10 बार, क्योंकि यहाँ पर 25 था तो वो डबल हो जाएगी। टोटल कितनी बार आ गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 बार, ठीक है। तो 2 की पावर इसलिए नहीं ली है क्योंकि 2 की पावर 10, यहाँ पर 2 की पावर 20, 2 की पावर ऐसे, 2 की पावर तो बहुत सारी हैं, तो 2 तो बहुत बार आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बार। कब आएगा, 5। तो 5 को हमने काउंट किया, तो यहाँ से 5 5 उठा लिया। 5 की पावर 10 वाला, 5 की पावर 15 वाला, 5 की पावर 20 वाला, 5 की पावर 25 वाला, ऐसे वाले। 5 की पावर में 10 में हमारा 10 बार 5 आ जाएगा। 10 की पावर 10 में, 10 की पावर 10 का मतलब क्या है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 की पावर 10 हो रही है। 5 तिया 15, 5 की पावर 10 हो रही है ना। 5 चौक 20, 5 की पावर 10 हो रही है। तो यहाँ पर पावर का मतलब ये है जितनी बार पावर उतनी बार 5, उतनी बार गुणा होगी। तो यहाँ पर 10, 10 5 आ जाएंगे, 10 10, ऐसे करते करते हमारे 90 5 आ जाएंगे, 90 बार 5 आ जाएगा। और 90 बार 5 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 बार 5 आया तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा आंसर हो जाएगा 90 जीरो। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारी कितनी जीरो आएंगी दाईं तरफ, 90 जीरो, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लो, लिखना है नोट्स बनाने या स्क्रीनशॉट तो वो देख लो आप लोग। तो अभी देखो मैंने लगभग हर तरह का क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की है, और बाकी जो भी प्रैक्टिस सेट वगैरह में क्वेश्चन आएंगे हम वो देख लेंगे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि क्लास लंबी होगी, लेकिन फिर भी आप मतलब क्लास को पूरी ही देख के और अच्छे से इसको कर लेना। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको कमेंट में आंसर करना। तो अगली क्लास में मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, पसंद आया हो, मतलब थोड़ा सा इजी वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ मैं, ऐसा लगा हो तो लाइक वाइक करके शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करो आप जल्दी से, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं और ज़्यादा अच्छे मतलब सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में चल ही रहे हैं हमारे, वो सब कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तो लाइक वगैरह करके शेयर वगैरह कर देना दोस्तों के साथ में। तो अगली क्लास में मिलेंगे, चलिए। और बेल आइकन दबा के रखो अगली क्लास के लिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद फिलहाल तब तक के लिए।